और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। अग्निपथ पर देश में प्रदर्शन लगातार जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध लगातार जारी है। हरियाणा में कई जिलों में प्रदर्शन आज भी देखा गया है। महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में युवाओं की ओर से हल्ला बोल किया गया योजना के खिलाफ। सोनीपत, गन्नौर में भी उग्र प्रदर्शन देखा गया है युवाओं की ओर से। और सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं और बात करने के लिए। राम, आज की बात करें, क्या कुछ ताजा स्थिति सोनीपत में बनी हुई है, क्योंकि लगातार इस योजना के खिलाफ सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में आगजनी और प्रोटेस्ट जारी है और इसी लिहाज से सोनीपत के गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर प्रोटेस्ट किया गया। कई घंटों तक तो हाईवे को जाम रखा गया और हालात ये नजर आए, पुलिस और युवा आक्रोशित होकर एक दूसरे के सामने नजर आए और टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां मौके पर युवाओं द्वारा पत्थरबाजी की गई, जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और युवाओं को खदेड़ा गया। हालात ये भी थे कि काफी देर तक हाईवे जाम रहा। राहगीर जो है पैदल चलते हुए नजर आए, दूर दराज से आने वाले लोग खासे परेशान नजर आए। जिस प्रकार से अग्निपथ के कार्य पूरे देश भर में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसी लिहाज से आज गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर कई घंटों तक जो स्थिति है वो तनावपूर्ण देखने को मिली। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ युवाओं को खदेड़ा गया और खेतों के रास्ते भगाया गया, ऐसी गोहाना से देखने को मिली है। और हालांकि मौके पर अभी पुलिस प्रशासन डटा हुआ है, लगातार विरोध कर रहे अग्निपथ लेकर। युवाओं का ये कहना है कि जब तक अग्निपथ योजना को स्थापित नहीं किया जाता, अगर लागू किया गया तो देश में किसी प्रकार की घटनाएं लागू होंगी, ऐसा युवाओं ने कहा है। आज जो है थाना के नजदीक के गांव के लोग जो है युवा दो साथी है वो यहाँ सड़कों पर और उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि अगर सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू करने से नहीं रोका तो ये प्रोटेस्ट जो है देश भर में इसी क्रम में किया जाएगा। और इसी लिहाज से गोहाना में आज भारी संख्या में टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। हालांकि मौके पर युवाओं ने जो है काफी पत्थर को हाईवे पर इकट्ठा किया और काफी देर तक दोनों तरफ से पत्थरबाजी रही। शुरुआती तौर पर पुलिस से हत्या थी, लेकिन बाद में जो है व्यवस्था के साफ तौर पर, क्योंकि प्रदर्शन देश भर में जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर, किस तरह से इन नाराज, इन प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बात करें तो गोहाना के एसडीएम और एएसपी निकिता खट्टर ने मौके पर पहुंचकर युवा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो स्थिति संभल भी गई थी और प्रशासन ने जिस प्रकार की कवायद जो है वो शुरू की तो उस दौरान जो है युवा मान भी गए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू की और ऐसे में जो है माहौल बिगड़ने का काम हुआ और एक दूसरे के ऊपर जो है शुरुआती तौर पर जो है युवाओं ने पत्थरबाजी की और मौके पर कुछ वाहनों की हवा भी जो है वो निकाली गई। लेकिन जब भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और हाथ में जो है आंसू गैस के गोले के लिए जो हथियार है वो मंगाए गए, लेकिन पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के तरीके से जो है खदेड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा यही आदेश दिए गए थे कि युवाओं को जो है खदेड़ा जाए, उन पर किसी भी प्रकार की गोलीबाजी या आंसू गैस के गोले अभी लागू ना किए जाए, लेकिन वही स्थिति जो है देखने को मिली। हालांकि एक तरफ से जहां युवा पत्थरबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस जो है पत्थरों के बीच में जो है मौके पर सुरक्षा के इंतजाम करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ी और उन्हें खेतों के रास्ते से खदेड़ा और हाईवे को कई घंटों बाद रिलीज कराया है। फिलहाल मौके पर हाईवे को रिलीज जरूर करा दिया गया है, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो, इसीलिए प्रशासन मौके पर मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर बात करें तो स्थिति अब संभल ली गई है। बिल्कुल राम, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी है तो पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ बना हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार सरकार की ओर से प्रयास यही है कि किसी भी तरह से जो प्रदर्शन, जो नाराजगी है इन युवाओं की, उसको शांत किया जा सके। सबसे पहले सरकार ने एज रिलैक्सेशन दिया, किस तरह से 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई समय सीमा। फिर सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण को लेकर जानकारी सामने आई और अब गृह मंत्रालय में भी आरक्षण दिया जाएगा इन अग्निवीरों को। तो साफ तौर पर सरकार का प्रयास यही है कि किसी भी तरह से जो नाराज ये युवा हैं उनकी मांगों को मानते हुए मामला शांत किया जाए,
क्योंकि लगातार सरकार ये भी कह रही कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और 24 तारीख से वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। और रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें गृह मंत्रालय में 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। बड़ी और अहम खबर, हालांकि अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, क्या नौजवान उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें 10% आरक्षण अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा सवाल लगातार इन नौजवानों की ओर से यही उठाया जा रहा है कि 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद कहीं बेरोजगारी न झेलनी पड़े। कहीं ना कहीं सरकार कदम उठा रही है और राम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, देखिए कई कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो एज रिलैक्सेशन था उसको बढ़ाकर 21 से 23 साल किया गया इस साल के लिए। फिर सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण की जानकारी सामने आई अग्निवीरों के लिए। और अब जिस तरह से ये ताजा जानकारी आई है जिसमें गृह मंत्रालय में 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा नौकरी में। सरकार कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रही है नौजवानों को शांत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से ये जो एज होती है 17 से 22 साल की, ये टीन एज होती है और ऐसे में जो है युवा जो है कई रास्तों में इस तरफ भटक भी जाता है और जो युवा अपने भविष्य का निर्धारण कर लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। और लिहाजा ये तस्वीर जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा योजना तो ये थी कि युवाओं को एक सही रास्ते पर लेकर जाया जाए, लेकिन ये सरकार के विपरीत नीति साबित हो रही है। ऐसे में जो सरकार आरक्षण की बात कर रही है, लिहाजा यह एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्योंकि जो युवा 22 साल के बाद जब नौकरी से वापस आएगा तो उसे कहीं ना कहीं अन्य जो सेना की नौकरियां हैं उसमें रियायत जरूर मिलेगी और आरक्षण जो है वो मिलेगा। लिहाजा उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं को भटकाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, ऐसा जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका गोहाना में अगर बात करें तो गोहाना में मोहनलाल बड़ोली राय के विधायक जो है वो पहुंचे थे। उनका भी यही कहना था कि सरकार की तरफ से जो नीति है, जो सोच है, विचारधारा है, वो युवाओं को एक सही रास्ते पर ले जाकर उन्हें आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। भर्ती प्रक्रिया भी जो है जल्द शुरू की जाएगी और तमाम प्रकार की बातें जो है वो कहीं जरूर जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से देश का युवा जो है आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरा हुआ है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, उस लिहाज से आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से गोहाना में जो स्थिति बनी वो निस्संदेह एक आक्रोशित देखने को माहौल जो है वो कहा जा सकता है। जी राम, लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखा गया है, बीते दिन भी और आज भी। बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस भीड़ के बीच में जो असामाजिक तत्व है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे युवा, उसमें वो तमाम युवा नहीं नजर आए जो बिल्कुल नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली, काफी कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर देखे गए और कुछ उम्र से जो 23 साल से ज्यादा की उम्र जिनकी हो चुकी है वो तमाम लोग जो है देखे गए। लेकिन जिस प्रकार से बात कही जा रही है, लगातार विपक्ष जो है लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मुद्दे नहीं थे, लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में जो लगातार एक तरफ जहां चुनावी रणनीतियां तय की जा रही है तो वहीं इस प्रकार की घटनाएं जो है गोहाना में जब हो रही है तो लिहाजा काफी स्थिति जो है ओवर रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा सबको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो आज जो स्थिति जो तस्वीर देखने को मिली वो कोई उग्र रूप ना देखते हुए किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो, किसी घर का चिराग ना बुझे, इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और लिहाजा किसी बच्चे पर जो है लाठीचार्ज नहीं किया गया क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे किसी भी युवा के साथ जो है मारपीट नहीं की, लाठीचार्ज नहीं करना है, उन्हें केवल खदेड़ना है। उनको जिस रास्ते पर वो खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस रास्ते से उनको हटाना है। तो लिहाजा यहाँ पर पुलिस ने जो दरियादिली दिखाई, जिस प्रकार से एक प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे युवाओं को रास्ते से हटाकर। बिल्कुल राम, कहीं ना कहीं क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, सवाल यही कि आखिर कैसे मामला शांत हो। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के